गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एक बात की थी, अपनी लाइन को रिप्रेजेंट किया था इसके ग्राफ के ऊपर, राइट। तो गाइस अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास कैसा आ जाता है, अब आपको वो पूछ लेता है जो आपने ए पॉइंट निकाला है क्या वो लाइन के ऊपर है या नहीं है, राइट। अब आपने लिखा है तो पक्का इसके ऊपर ही बैठा है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ उसके ऊपर है, लेकिन अगर आपको जज करना हो तो ये ऊपर है या नहीं, और पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है अ पॉइंट 0,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6 और नॉट, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया कि बताओ कोई एक पॉइंट दे दिया डेट इज 0,3 कि वो उसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है, राइट। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं हम। तो गाइस अगर वो उसका सोल्यूशन होगा इसका मतलब उसके बीच में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, राइट। अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो वो उसके ऊपर लाई नहीं करेगा। चेक कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जो हमारे पास पॉइंट होता है 0,3, इसमें से it stands for x and it stands for y, right। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अगर आप क्वेश्चन में पुट करते हो पुट इन x + 2y = 6, अगर इसके बीच में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो यस इट इज अ सोल्यूशन, अदरवाइज नो, राइट। हम कैसे चेक करेंगे, x की जगह पे 0 डाल दो प्लस 2 × y की जगह पे हम 3 डाल देते हैं = क्या आ जाएगा हमारे पास 0, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, और यहाँ आएगा 0 प्लस 2 × 3 मतलब 0 + 6, इसका मतलब 6 आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया एग्जैक्टली राइट हैंड साइड, और हियर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ 0,3 is a solution of the given equation, right। अब मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1,1, नाउ चेक इट 1,1 is a solution or not। तो 1,1 को हम चेक कैसे कर सकते हैं, अगेन हम x को 1 डालेंगे और y को 1, 1,1 1 stand for x and 1 stand for y। तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1, राइट। अब इसको अपने गिवन इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन इज x + 2y = 6, x की जगह 1, 2 × 1, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके बात करते हैं अभी। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा इट विल बी 3, और ये 3 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम सीधा बोल देंगे 1,1 इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको भी ट्राई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज आपने देख लिया अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर लाई करेगा इसका मतलब वो पक्का उसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर वो उसके ऊपर लाई नहीं करेगा तो ये सोल्यूशन उसका नहीं होगा। अब देखो अगर हम प्रैक्टिकली देखें 1,1 1 यहाँ जाएगा 1 यहाँ, तो ये पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट होगा, कुछ ये पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट हमारा 1,1 है, देख लो आप इसके ऊपर लाइन के ऊपर ये लाइन नहीं कर रहा। इन द सेम वे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो चेक करना हो तो चेक हम इस वे से कर सकते हैं। अगर हमने प्रैक्टिकली चेक नहीं, जब आपके पास आ जाता है इफ 3,4 इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x is equal to y is equal to ax, 3y is equal to ax plus 7, राइट। अब आपके पास ये आ जाता है कि ये इसका सोल्यूशन है किसका, हमारी गिवन स्ट्रेट लाइन का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब हमें क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस इसके बीच में उसने पहले ही बोला है ये उसका सोल्यूशन है। इट मींस अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करते हो ग्राफिकली तो ये लाइन फॉर एग्जांपल ऐसे जाती है, तो ये पक्का पॉइंट 3,4 डेफिनेटली इसके ऊपर ही कहीं लाई करेगा, तभी वो बोल रहा है कि ये उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज वो ऐसे नहीं बोल सकता था। अगर वो उसका सोल्यूशन है इसके ऊपर लाई करेगा और उसको सेटिस्फाइड भी पक्का करेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को सेटिस्फाइड कराएंगे इसके ऊपर और a की वैल्यू ट्राई करेंगे निकालने की, राइट। तो अब देखो हमें पता है पॉइंट क्या है 3,4, इट मींस x विल बी 3 एंड y विल बी 4।
3 की वैल्यू जहां x है वहां पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 जहां y है वहां पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इंटू 3 प्लस 7, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, डेट इज 12, डेट इज a 3a प्लस 7। अब हमें a को अकेला छोड़ना है तो मैं इसको इधर भेज देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज 5 इज इक्वल टू 3a। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5/3। तो गाइस यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें a को अकेला छोड़ना था इसलिए मैंने a यहाँ मल्टीप्लाई में था और वहां हमने डिवाइड में कर दिया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/3। इन द सेम वे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू हैव गिवन इज इक्वल टू 9, राइट, x प्लस ky इज इक्वल टू 9 और मैं बोल देती हूँ इसमें 1,0 1,2 is a solution of a find k। देन कैसे करेंगे हम इसके ऊपर, 1,2 का इसका सोल्यूशन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, राइट। इसका मतलब x विल बी 1, उसको सेटिस्फाइड करेगा, y विल बी 2। तो जहां जहां x वहां 1 पर दो, जहां पर y वहां 2 पुट कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ 2k एक साइड, 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4। गाइस यहाँ पर 2k इज इक्वल टू 8 आएगा और 8 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4। तो गाइस इसी के साथ ये चीज भी आपकी खत्म हो जाती है। तो ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको ट्राई करना, सोल्व करने चाहिए। अपने लास्ट कंसेप्ट के ऊपर वी हैव अ एग्जांपल, हियर इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच 4 आर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसमें से आपने सबसे पहले करना क्या है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब देखो गाइस इसके बीच में हमें 3 पॉइंट्स जो है वो गिवन है कि इसमें से 1,2 पास होके जा रहा है, 0,0 पास होके जा रहा है एंड -1,2 जो है वो भी एक पॉइंट है, वो भी हमारा क्या हो रहा है इसमें से पास होके जा रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, इन चारों में से इक्वेशन देखनी है इसकी कौन सी हो सकती है। तो गाइस ये क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपके पास कभी भी कोई भी जर्नल इक्वेशन आ जाती है, कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है इन विच जो c एलिमेंट है, कांस्टेंट टर्म है, अगर वो 0 आएगी, कभी भी कोई भी इक्वेशन देख लो इसके बीच में अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म जो है हमारी 0 आती है तो वो क्लियर हो जाता है हमारी जर्नल, हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होके जाएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो वो हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो पास होके कहां से जाएगी, ओरिजिन से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लाइन के बारे में बात करें, इसके बीच में जहां जहां पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है या जहां जहां है उसको आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। अगर आपके पास कभी आ जाता है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0, तो गाइस यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए 2xc है, राइट। तो वो कभी भी ओरिजिन से नहीं जाएगी, तो ये डेफिनेटली कट हो जाएगा ऑप्शन। इन द सेम वे अगर मैं आपको दे देती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके बीच में आप देखोगे कि c हमारे पास है ही नहीं, इसकी बस c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो इसके चांसेस हैं कि ये पक्का ओरिजिन से ही जाएगी, राइट। तो इसमें जहां जहां पर हमें c की वैल्यू है वो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो c हमारे पास क्या होगा यहाँ पर -1, राइट। तो -1c होगा, इसका मतलब कट हो गया। जहां c 0 है वो रख सकते हो, लेकिन बाकी वाले आप कैंसिल आउट कर सकते हो। और कोई भी तीनों में से ऐसी नहीं है जहां c की वैल्यू हमें गिवन हो, राइट। तो ये तो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो गया आपका। अब हमें इन तीनों में से एग्जामिन करना है कि आंसर क्या आएगा, राइट। तो आपके पास जो पॉइंट गिवन है 1,2 और -1,2, आपको पता है अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो पक्का उसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो हम वही एग्जामिन करेंगे इसमें से कौन से पॉइंट इनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ही उठाते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं चेक करती हूँ 1,2, x को 1 डालेंगे, y को 2 डालेंगे, ये 3 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसको लाई नहीं करता, डायरेक्टली ये ऑप्शन भी कट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। इसमें भी मैं 1,2 डाल के देखती हूँ, 1,2, जहां जहां x वहां 1, जहां y वहां 2, राइट। तो ये अभी लाई कर गया।
तो गाइस देखो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये इसके बीच में लाई कर सकता है, पर इसके साथ एक को देख के हमने यस नहीं करना। अभी हम सेकंड भी चेक करेंगे कि ये उसके ऊपर लाई करता है या नहीं। तो फर्स्ट सेकंड वाला क्या है, दैट इज -1, -2। जहां पर x वहां -1, जहां y वहां -2। तो गाइस -2 y की जगह आ जाएगा, 2 इंटू -1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू -2। यस, ये भी इसके ऊपर लाई कर गया। बस डायरेक्टली आप इसको टिक कर दो, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर आपने देखा 0,0 भी पुट करके आ जाएगा आंसर। क्यों? फर्स्टली तो हमें दिख रहा है यहाँ सी ही नहीं है, तो पक्का ये ओरिजिन से ही लाई जाएगी। सेकेंडली फर्स्ट पुट करके देखा, यस, सेकंड पुट करके देखा तो वो भी ट्रू हो गया। अब हम लास्ट पे चलते हैं, यहाँ पर भी ट्राई करते हैं एक बार सोल्व करने का। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। तो पहले मैं 1,2 पुट करके देखती हूँ, जहाँ x वहां 1, जहाँ y वहां 2, y की जगह 2, यहाँ x। तो ये भी आपस में इक्वेट नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो डेफिनेटली ये भी उसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट भी कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल एंड फोर्थ भी। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, y इज इक्वल टू, ये लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 2 ऑफ x। राइट? सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी। सो थैंक यू।